पंजाब हुकूमत की तर्जमान अस्मा बुखारी ने सिंध हुकूमत के तर्जमान शर्जील इनाम मेमन का बहस का चैलेंज कबूल करते हुए ने कहा है कि अब आपने किसी प्रॉक्सी के पीछे नहीं छुपना है और मेरा बहस में मुकाबला करना है। मैं बताऊंगी कि पीपल्स पार्टी वाले कैसे सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी बताऊंगी कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे तो उस वक्त भी उन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने की कोशिश की थी, और अब भी पीपल्स पार्टी वाले पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। उनका ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं ये पंजाब के सैलाब को बुनियाद बनाकर सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले फिर एक मर्तबा ये वही अपनी रवायत को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सिंध कार्ड खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। अब इन्होंने छुपना नहीं है, अब मेरे आकर सामने आकर मुकाबला करें। मैंने तो इनका बहस का मुकाबला का चैलेंज कबूल किया, और ये भी चैलेंज कबूल करें और किसी प्रॉक्सी के पीछे छुपने की बजाय या किसी और को आगे करने की बजाय खुद आगे आए। अब ज़ाहिर है ऑपरेशन हुआ इंडिया के खिलाफ, एक जबरदस्त मार्का हुआ जिसमें हमारे पाकिस्तानी फोर्सेज ने बहुत ही हिम्मत के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। उसमें भी आपने देखा होगा कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों के बयान आ गए कि नहीं जी ये तो हमारे लीडर ने पूरी प्लानिंग की, और आपने वो सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उनको चाहूं तो वो सारी चीजें दिखा सकता हूं, लेकिन वो दिखाऊंगा नहीं। तो वो भी वो जेलसी फैक्टर का ही एक हिस्सा था कि जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं किया, सारी प्लानिंग हम कर रहे थे बैठकर। वो पंजाब हुकूमत तर्जुमान देते, इसलिए उसको हमने इतना लाइटली लिया, उसको इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन इन सारी चीजों में मैं समझता हूं कि हम लोगों को फोकस में रहना चाहिए, और हमारा फोकस यही है कि पंजाब के वो मुस्तहिक लोग जो इस मुश्किल घड़ी में इमदाद के मुंतजर हैं, सबके पास पता है। चले आपने उनको कहीं ब्लैकआउट करवा दिया उनकी खबरों को, लेकिन अगर आप फील्ड में देखेंगे आज भी हमारे साफी खासतौर पर पूरे पंजाब, लेकिन खासतौर पर जुनूबी पंजाब जाएंगे तो वहां लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोग इमदाद के लिए तरस रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, और हमें पता है कि रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है। हम रियलिस्टिक बात करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज सबके मसाइल हल हो जाने चाहिए, लेकिन जो इनिशियली उनको इमदाद चाहिए, जो इनिशियली उनको राशन चाहिए, वो इमीडिएटली उनको देनी